नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रहेगा, जो कि यहाँ से आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको हम कवर करने वाले हैं और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मूल कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। यानी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में 44 में जोड़े गए मूल कर्तव्य थे 4A में। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में रखता है? भाग A 4A या 4 में, और अनुच्छेद 51 का है जो कि बाद में जोड़ा गया था। तो ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये किया है आपका पूर्व सोवियत संघ से, यानी रूस से। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए हैं? अमेरिकी संविधान से। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पूछा गया है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार सरोवर सिंह समिति 8 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था। यानी उस समय जब सुझाव दिया था 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो माता पिता का दायित्व है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। तो ये मूल कर्तव्य किस संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन। तो वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। 11वां बाद में जोड़ा गया। अब आते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें। उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का तो देखिए, संविधान का पालन करना पहले अनुच्छेद में मिलेगा। संविधान का पालन, सबसे पहले पालन की बात आती है। उसके बाद उसके आदर्श हैं, संस्थाएं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात उसमें की गई। दूसरा आपके लिए आता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं रखें और उनका पालन करें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोना रखना और उनका पालन करना, ये हमारा दायित्व बनता है। तीसरा है आपका, संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो ये कौन सा मूल कर्तव्य है? तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत के संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें। मूल कर्तव्य आता है आपका चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो राष्ट्र सेवा का उल्लेख किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य में, चौथे मौलिक कर्तव्य में, और देश की रक्षा की बात की गई है। पांचवा मूल कर्तव्य कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग आदि सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। ये छठवां है। तो स्त्रियों के सम्मान की बात किसमें की गई है? भाग मौलिक कर्तव्य में 5 में। कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है? 5वां। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवमयी परंपरा को समझना, उसका परिरक्षण करना। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसका अंतर्गत वन्य जीव झील नदी वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन और सुधारवाद की भावना का विकास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाइए। तो 4 आपके जो शब्द है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। तो ये किस में मिलता है? मौलिक कर्तव्य में 8 में। ये क्वेश्चन बना भी था कि कौन सा दृष्टिकोण है वो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया था, इसमें मानववाद भी आया था, ज्ञानार्जन भी था, सुधार भी था। किसका उल्लेख मूल कर्तव्य में नहीं मिलता?
तो ये क्वेश्चन बना था यहाँ से। 9वां आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा धारा 4 के तहत जोड़ा गया है। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं यहाँ पर आपकी। मौलिक कर्तव्य में से कुछ कर्तव्य नैतिक भी हैं और कुछ कर्तव्य नागरिक हैं। जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान करना नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए, यानी भारतीय नागरिकों के लिए रखे गए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी संस्कृति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।